अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजन विद मीशा चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दिन की शुरुआत करते हैं। रात को मैंने मंगवाए थे कुछ अपने वीकली स्नैक्स। जो मर्ज़ी कर ले हम, जो मज़ा इनका है वो किसी भी चीज़ का नहीं है। जो हमें कभी कभी हमारा दिल करता है ना मंचिंग करने का, ऐसे ही कुछ हम देख रहे होते हैं फ़ोन पर, टीवी पर, कुछ साथ साथ कुछ स्नैक्स जो होते हैं। इसका जो मज़ा है यार, रात को जो है ना अपना कोई शो देखते हुए तो बड़ा मज़ा आता है। इसके बगैर तो मुझे लगता है कि हमारा दिन नहीं गुजर सकता, हमारा टाइम नहीं गुजर सकता। बड़ा जो है ना ये ज़रूरी चीज़ है, मुझे तो बड़ी ज़रूरी लगती है। यहाँ पर जो है ना मेरे कुछ स्नैक्स हैं। बेसिकली हुआ ये था कि मैंने आज की रेसिपी के लिए जो है ना सेव मंगवाए थे और उसी के चक्कर में ना मेरी ये बहुत सारी जो है ना ये आ गई थी स्नैक्स डिफरेंट तरह के। यहाँ पर ना मेरी जो है ना ईद सी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा जल्दी जल्दी से खोल कर देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैरायटी है। तो बहुत सारी वैरायटी थी निमकोज़ की यहाँ पर। कुछ वो हमारे जो है ना देसी अनहेल्दी स्नैक्स जो है ना वो, ये भी साथ साथ जो है ना चलते रहते हैं अनहेल्दी स्नैक्स भी। और ये सेव है जो हमारे उसमें आज की रेसिपी में जो है वो यूज़ होगी। आज की जो रेसिपी है ना वो है राज कचौरी, मेरी बहुत फेवरेट, वन ऑफ मोस्ट फेवरेट रेसिपी। और थोड़ी सी ये टाइम टेकिंग होती है या इसके स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, बट रिज़ल्ट जो होता है ना दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड इट्स वर्थ इट। कभी कभी इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए। घर में जो आप बनाते हैं ना उसकी बात ही और होती है। बाहर से बेशक मिल जाती है, हमेशा रेडीली अवेलेबल होती हैं चीज़ें ही, लेकिन ये जो घर में बनाते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। जितनी पैसों में आपने ये चीज़ें बाहर से लेनी होती हैं और आपको पता भी नहीं है कि कितनी अनहेल्दी या कितनी अनहाइजीनिकली ये चीज़ें रेडी हो रही हैं। घर में आपको पता है कि आपने अच्छे तरीके से इनको जो है ना वो कुक किया होगा साफ़ सुथरी तरीके से, और ये उतने ही पैसों में डबल या ट्रिपल क्वांटिटी बन जाती है इस तरह की चीज़ों की। मुझे लगता है हमेशा फ़ायदा ही रहता है बंदा, क्योंकि ऐसी चीज़ें खा के तो नहीं ना दिल भरता, बंदे का दिल करता है यार और भी खानी चाहिए, खा के तो नहीं मज़ा आया ना इसलिए बस यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसके अंदर मैंने ना 1 कप सूजी ली थी और 1 कप मैंने मैदा लिया था। और उसमें 1 स्पून आप समझ लें कम था मैदा 1 कप से। और इसके बाद यहाँ पर ना मैंने 1 कप यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है और इसमें ना मैंने 1/4 टीस्पून जो है ना हल्दी ली है फॉर कलर। आप चाहें तो ना इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होती है, कोई मसला नहीं है इसका, इसके फ्लेवर या टेस्ट पे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है और इनको ना बस मैंने मिक्स करके इसको गूंद लेना है इससे। ये पानी सारा यूज़ नहीं होगा आपका, हो सकता है सारा यूज़ हो जाए, हो सकता है इससे कम यूज़ हो, आधा यूज़ हो, जितना भी है ना ये साथ साथ आपको खुद मतलब जब आप गूंदेंगे तो आपको पता चलेगा। बिकॉज समटाइम्स हमारा मतलब मैदा या सूजी डिफरेंट होती है ना, वो डिफरेंट सोक करती है वाटर, किसी की ज़्यादा किसी की कम। तो बस यहाँ पर इसको अच्छी तरह हमने गूंद लेना है। और रिमेंबर कि हमने बहुत ज़्यादा सख्त सा आटा नहीं गूंदना, बिकॉज सूजी हमारी जो है ना वो वाटर अब्जॉर्ब करती है, तो बाद में ना इसको हम जब रेस्ट देंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइट सी हो जाएगी। इसलिए बस नॉर्मल सी जो है ना वो आपने यहाँ पर आटा गूंद लेना है। और इसके बाद इसको स्लैब पर भी निकाल के आपने वर्क करना है इसको 5 से 8 मिनट या 6 मिनट तो करना ही है, ताकि आपका जो आटा है ना वो अच्छी तरह से डो आपकी अच्छी प्रॉपर गूंद जाए। उसके बाद आपने इसको जो है ना गीला कपड़ा लेकर उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। दूसरी तरफ ना यहाँ पर रात को ना मैंने मूंगी की दाल जो होती है ना धुली हुई बगैर छिलके के, वो मैंने भिगो दी थी रात को। मैं यहाँ पर ना उसकी फिलिंग के लिए बना रही हूँ मूंग की दाल की फुल्कियाँ। तो इसकी जो फिलिंग है ना वो टोटली ऑप्शनल होती है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, देख के बड़ा ही मज़ा आता है। पूरी जो है ना ट्रे भरा हुआ होता है, स्लैब भरी हुई होती है चीज़ों की, चटनियाँ, सैलड्स, वो फिलिंग की डिफरेंट चीज़ें जो जो पसंद होती है, आपकी अपनी चॉइस है। तो आप ये बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये घर वाली यूज़ करी हूँ, ये बहुत मज़े की बनती हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। जो ये दाल थी ना ये मैंने भिगो दी थी रात को। सुबह उठकर ना मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया था और ब्लेंडर में डाल के थोड़े से पानी और नमक के साथ ना इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। पानी आपने थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, पतली सी पेस्ट नहीं बनानी, ऐसे थिक सा ना इसका मिक्सचर सा बना लेना है। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। मैंने कहा पहले जो है ना
हम अपनी जो कचौरी है वो बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी फिलिंग की बाकी चीज़ें करते हैं। क्योंकि जो हमारी कचौरी है उसको फ्राइंग में टाइम लगता है एक तो बनाने में सारी, और दूसरी बात ये कि इसको हम जब तक ठंडा नहीं कर लेंगे तब तक हमने इसमें फिलिंग नहीं करनी है, गरम गरम में तो नहीं करनी ना, बिकॉज़ ये कचौरी है, पूरी तो नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना बनानी शुरू कर दी थी। ये बड़े मज़े की लगती है, तो बंदा ऐसे भी खा लेता है, मतलब बनाई जाए और बस बच्चे जो है ना इस तरह भी खा लेते हैं, इतने मज़े की लगती है नॉर्मल किसी कोई भी सालन के साथ, बल्कि ऐसे भी खा लेते हैं कि ये इतनी मज़े की क्रंची सी लगती हैं। तो बस यहाँ पर ना आपने ऑयल लेना है, ज़रूरी नहीं आप कढ़ाई ही लें, आपने कोई भी पैन ले सकते हैं। आपने ऑयल लेना है, उसके अंदर फुल भरे ना उसको हाफ सा कर लें, और उसका टेम्परेचर जो है ना वो होना चाहिए तेज़। जब आपने पूरी डालनी है तो उसका टेम्परेचर जो है ना वो फुल स्पीड पर होना चाहिए। और जब आपकी पूरी इस तरह फूल जाएगी, आपने ऊपर इसके वो रखना है, जो स्पून है आपका उसको इस तरह रखना है, फिर से थोड़ी बहुत ऊपर ऑयल डालना है। जब तक आपकी ये कचौरी फूलेगी नहीं तब तक आपने इसका टेम्परेचर जो है ना वो चेंज नहीं करना। जब ये पूरी फूल जाएगी फिर आपने क्या करना है कि इसका जो आंच है ना उसको आपने कम कर देना है, बिल्कुल लो मीडियम लो कर देनी है, ताकि ये उस पर पक जाए। और जब ये एक साइड से जो है ना इस तरह की फूल जाएगी फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। और इसके अंदर ना कोई ख़ास ट्रिक्स वगैरह या कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये थोड़ी सी एक दो बातें उनका ध्यान रखना है। ये इस तरह करके जो है ना आपकी अच्छी सी जो पूरी है ना वो फूल जाएगी। वो साइज़ की थोड़ी बड़ी हो गई थी ना, मेरे पैन में पूरी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ढूंढती रही कोई कटर मुझे मिल जाता, कुछ मिल जाता, तो वो ये मुझे फिर ना अचानक बॉटल कवर नज़र आया। मैंने कहा कि चलो इससे बनाते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा एटलीस्ट बड़ा था, क्योंकि कुकी कटर जो मेरे पास थे वो बहुत ही छोटे साइज़ के थे, तो वो तो बिल्कुल गोलगप्पा जितना ही बन रहा था। ये भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो गया इसका नॉर्मल से। तो बस ये एक एक करके जो है ना आपने लेते जाना है पेड़ा, और फिर आपने बेलना है, और अपनी डिज़ायर्ड जो आपकी शेप है ना, साइज़ है, उस हिसाब से आपने इसको कट कर लेना है और फ्राई कर लेना है। बारी बारी आपने टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, और इसके बाद ना आपने इसको जो है वो टर्न करते रहना है, फिर टेम्परेचर को लो कर देना है, इस तरह का ध्यान रखना, साथ साथ बेलते जाएँ। और जो आपका बाकी आटा इस वक्त जब रेस्ट कर रहा होगा ना, पड़ा होगा, तो उसको आप याद रखें ढक देना है, क्योंकि ये फ़ौरन ड्राई हो जाता है, सूजी है ना इसके अंदर। तो बस ये इस तरह की चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए कितने अच्छे फ्लफ़ी से फूले से बड़े मज़े के प्यारे से ये बन गए हैं, देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं, गोल गोल से गोलगप्पे से एक्चुअली। तो बस ना जो आपकी ये पूरी होगी कचौरी होगी, इसकी जो आप डो है ना उसको जो फ्लैट करते हैं वो बहुत पतली सी नहीं फ्लैट आपने करनी, बहुत मोटी भी नहीं करनी है। उसको आप अपने अंदाज़े से देखें पतला कितना कर सकते हैं। ये ना हो कि बिल्कुल ही पतला सा वो सी थ्रू जो होता है ना उस तरह की चीज़ कर दें, उतना नहीं करना आपने इसको। और बस इसके बाद आपने इसको जो है ना अंदर डाल देना है, और जो है ना बस टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है। ये वाला काम थोड़ा सा ना इसका टाइम टेकिंग होता है। तो इस तरह करके हमने अपनी बना लेनी है कचौरियाँ, और इनको हमने जो है ना ड्राई होने के लिए आई मीन सॉरी ठंडा होने के लिए ना अच्छी तरह रख देना है। याद रखें इनको आपने अच्छी तरह ठंडा करना है, उसके बगैर आपने इनको यूज़ नहीं करना। बेशक पंखे के नीचे रख दें जाके डायरेक्ट हवा के नीचे, ताकि ये जो है ना ठंडे हो जाएं। और अगर किसी जाली वाली चीज़ से कवर कर दीजिएगा नहीं तो ये उड़ जाएंगी सारी आपके, पता लगे पंखा लगाएं यहाँ पर नीचे से सारी की सारी कचौरियाँ उड़ के गायब हो गई मैं प्लेट से। तो बस इस तरह मैंने सारी कचौरियाँ जो थी वो फ्राई कर ली थी। उसके बाद ना यहाँ पर मैंने कहा अब जो है ना इसकी फुल्कियाँ बनाते हैं। सो ये मैंने तब तक मिक्सचर मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, अब कढ़ाई में उसे गर्म किया, और उसके बाद ना यहाँ पे बस अंदाजे से रफली सी मैंने जो है ना फुल्कियाँ डालकर फ्राई कर ली थी। कोई स्पेशल कोई इनकी ख़ास शेप वगैरह तो नहीं है। आप जो है ना वो कोई स्लॉटेड स्पून लेके उसके ऊपर डाल के उस तरह भी कर सकते हैं, वो थोड़ी पतली पतली उस तरह की बूंदियाँ टाइप की चीज़ भी हो जाती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बड़ी रखें छोटी रखें, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आपके पास अगर ये नहीं भी हैं तो भी आप स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ना यहाँ पर इनको फ्राई करके फिर ठंडे वो जो सॉरी आम सा पानी होता है ना एक बोल में, डायरेक्टली मैंने उसमें डाल दिया था, और कुछ देर के बाद वहाँ से निकाल के ना इसको मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। तो ये हमारी अच्छी सी जो बूंदियाँ आई मीन फुल्कियाँ सी हैं ना ये रेडी हो गई थी, यहाँ पर ये बोल में पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो इसकी प्रिपरेशन है ना उसके लिए आपकी टोटल आपकी चॉइस है, आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो डालें, जो अवेलेबल हैं आप वो यूज़ करें। मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं वो यूज़ करी। वैसे ये चीज़ें ज़रा तमाम वाली होती हैं तो आधी चीज़ें बंदा कल कर लेता है, जैसे आलू बॉयल करना, चने बॉयल करना, और ना ये फुल्कियाँ जो हैं ये, और आपके जो सैलड है उसकी कटिंग कर लें कल, और अगले दिन इसको असेंबल कर लें इकट्ठा, तो भी आपका ठीक रहता है। यहाँ पे दही मैंने लिया है
और चटनियाँ भी आप एक दिन पहले बना सकते हैं, इमली की चटनी और ग्रीन चटनी। सो दही मैंने लिया था, उसमें मैंने चीनी और ब्लैक सॉल्ट डाला है, 3 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाली थी, हाफ स्पून मैंने इसमें नमक डाला था और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। चाट मसाला रखा है मैंने, इमली की चटनी रखी है, ग्रीन चटनी है, सैलेड है, जो जो चीज़ें सैलेड में अवेलेबल हैं वो ले। थोड़ा सा ऊपर मैंने नमक और थोड़ा सा ना मैंने वो भी डाल दिया था, लेमन जूस, लेमन था मेरे पास, और बस थोड़ी सी पापड़ी रख ली है। ये चीज़ें हैं मेरे पास, और बस इनको ऊपर से हमने थोड़ा सा जो है ना वो करेंगे हम, वो होल ब्रेक करेंगे इसके अंदर और अपनी पसंद की जो है ना फिलिंग इसके अंदर डालेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को शेयर कर दें। सबसे जो मज़े का काम लगता है ना मुझे ये लगता है। वैसे जो इसकी सर्विंग इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप जो है ना इस तरह सारी कचौरियाँ रखें एक तरफ और बाकी की सारी चीज़ें आप जो है ना वो रख दें। हर बंदा आए और अपनी पसंद की जो है ना फिलिंग करे, इसके अंदर अपनी पसंद की सारी चीज़ें अपने हिसाब से डाले, कितना स्पाइसी चाहिए, कितनी चटनियाँ चाहिए। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को आलू नहीं पसंद होते हैं, किसी को कोई फुल्की नहीं खा रहा होता, कोई कुछ होता है, किसी को सैलड नहीं पसंद आ रहा होता ना, सबकी अपनी पसंद होती है। सो बस ये अपनी अपनी पसंद की फिलिंग इसमें करें और अपनी जो है ना राज कचौरी इसको एंजॉय करें। और अगर आपके पास ये बाकी चीज़ें बाद में बच जाती हैं तो फिर आप उनकी जो है ना चाट बना लें, आपका जो है ना मसला ही जो है वो हल हो जाता है, कोई इतना वो वाला इशू नहीं रहता। और जो खाने के बाद जो है ना आपका जो होता है वो मेहनत जो है ना वो सही वसूल होती है। और ये सेव जो थी एंड पे मैं भूल गई थी, इसको वापस मैं लेकर आई हूँ स्पेशल इसके लिए, तो मैंने ये बनाया था, मंगवाई थी इसके लिए। सो ये एंड पे हम इस पे सेव डालेंगे और थोड़ा इफेक्ट देने के लिए मैं क्रीप करके डाल दी थी, लेकिन यहाँ पे कोई लाइटिंग तो है नहीं जिससे कोई मेरा वो इफेक्ट सा आ सके कि आखिर में इस पे जो है ना वो सेव मैंने डाली है ऊपर से। अच्छा एंड पे ना इसके ऊपर वो बादाम भी होता है, सॉरी अनार, बादाम कह रही हूँ, अनार जो है ना वो डलता है, अनार दाना फ्रेश, तो वो मेरे पास नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। वैसे उसका टेस्ट से तो मुझे लगता है कोई ख़ास इतना लेना देना नहीं जितना वो लुक में अच्छा लगता है। ऊपर रेड कलर का जो है ना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आता है, तो कोई नहीं, आप टमाटर के थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके डाल दें, अनार को, यार को पता चलेगा कचौरी को कि हमने इस पे डाला है अनार के नहीं डाला। तो ये बनाई थी मैंने, वो बड़ी मज़े की थी। और ये अगली भी मैंने कहा एक के बाद एक बनाते हैं, बस इसके बाद जो है ना फिर हमने कहा हम खाते हैं, मज़ीद क्या वीडियो हमने शूट करनी है इसकी, बस अब जल्दी जल्दी से जो है ना सारे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी से बस अब बंद करें कैमरा, हमने ये चीज़ें उठानी है और हमने ये खानी है। सो मैंने कहा बस एक और मुझे बना लें, तो इतना मुझे मज़ा आया ना इसको फिल करने का। मैं कह रही थी कि मुझे ही सारे के सारी फिल करने दो, इतनी मुझे मज़े की लगता है ना, सेटिस्फाइंग लगता है इसको फिल करना अपनी पसंद की। और ये थोड़ी सी पापड़ी है, ये भी डालनी, मुझे लगता है मैं आधी चीज़ें भूल भी गई हूँ कि पापड़ी भी डालते हैं इसके ऊपर, इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना ये चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना ये हमने सारी चीज़ें अपनी पसंद की डाल दी है। चाट मसाला डालना है ऊपर, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो चिली फ्लेक्स भी डाल दें। तो यहाँ पर आपका ये फिट किस्म की जो है ना रेडी हो गई है। तो जनाब मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपनी मज़े की जो है ना ये कचौरी इंजॉय करने के लिए। बाय बाय।